क्या नाम बेटा आपका? नक्श लगन। नक्श लखन। कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ। और नक्श, मैंने जीके में आपको पढ़ाया था हमारे देश के महामानवों के समाधि स्थलों के नाम, आपने याद कर लिया? यस सर। चलिए एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री जी? विजयघाट। इंदिरा गांधी जी? शक्ति स्थल। राजीव गांधी जी? वीरभूमि। जवाहरलाल नेहरू जी? शांतिवन। मोरारजी देसाई जी? अभय घाट। चौधरी चरण सिंह जी? किसान घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? महाप्रियाण घाट। गुलजारी लाल नंदा जी? नारायण घाट। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी? क्षेत्रभूमि। KR नारायण जी? उदयभूमि। शंकर दयाल शर्मा जी? कर्मभूमि। क्या बात है, वेरी वेल डन। अब मैं आपसे पूछता हूँ हमारे देश के राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम, बता पाओगे आप? यस सर। ओके, चलिए बताइए। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। असम? दिसपुर। बिहार? पटना। छत्तीसगढ़? रायपुर। गोवा? पणजी। गुजरात? गांधीनगर। हरियाणा? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश? शिमला। झारखंड? रांची। कर्नाटक? बेंगलुरु। केरल? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश? भोपाल। महाराष्ट्र? मुंबई। मणिपुर? इम्फाल। मेघालय? शिलांग। मिजोरम? आइजोल। ओडिशा? नागालैंड? नागालैंड। कोहिमा। ओडिशा? भुवनेश्वर। पंजाब? चंडीगढ़। राजस्थान? जयपुर। सिक्किम? गंगटोक। तमिलनाडु? चेन्नई। तेलंगाना? हैदराबाद। त्रिपुरा? त्रिपुरा। अगरतला। उत्तराखंड? देहरादून। उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। लखनऊ। पश्चिम बंगाल? कोलकाता। वेरी गुड, क्या बात है। और भी बहुत सारी चीजें अभी मैं सुनने वाला हूँ, आप रेडी हो बताने के लिए? यस सर। ओके, मैं आपसे हिंदी महीनों के नाम पूछ रहा हूँ, आप बताओगे मुझे? यस तो सर। बताइए, इंग्लिश में तो हम बोलते हैं जनवरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पौष माघ। फरवरी? माघ फाल्गुन। मार्च? फाल्गुन चैत्र। अप्रैल? चैत्र वैशाख। मई? वैशाख ज्येष्ठ। जून? ज्येष्ठ आषाढ़। जुलाई? आषाढ़ श्रावण। अगस्त? श्रावण आश्विन। सितंबर? आश्विन कार्तिक। अक्टूबर? कार्तिक नहीं, आश्विन भाद्रपद भाद्रपद कार्तिक। ओके, नवंबर? कार्तिक मार्गशीर्ष। दिसंबर? मार्गशीर्ष पोष। वेरी गुड, वेल डन। अब मुझे ये बताओ, ये सब चीजें आपको स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? नो सर। नहीं पढ़ाते हैं, बताते भी नहीं है इस बारे में? नो सर। ठीक है, आपकी वीडियो के जरिए बहुत सारे बच्चों को पता चलेगा कि इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी, जो कि इंग्लिश कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का है, और हिंदी में बोलते हैं पौष माघ। तो ये पता होना चाहिए हमारे देश के विद्यार्थियों को, है ना। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं नक्श, और हर एक मेंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपने याद कर लिया? यस सर। चलिए सीधा बैठिए और मुझे बताइए, दादा दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। और दादाजी को? ग्रैंड फादर। दादी को? ग्रैंड मदर। नाना नानी को? ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ। नाना जी को? ग्रैंड फादर इन लॉ। नानी जी को? ग्रैंड मदर इन लॉ। ताऊ जी को? वो ग्रेट अंकल। ताई जी को? ग्रेट आंट। चाचा जी को? मैटरनल। नहीं, सिर्फ चाचा पूछा है मैंने। अंकल। और आंट चाची को? आंट। मामा जी को? मामा जी को ग्रेट अंकल। मामा जी को क्या बोले? मैटरनल अंकल। और मामी जी को? मैटरनल आंट। और बुआ जी को? क्या नाम है? पैटर्नल आंट। और फूफा जी को? पैटर्नल अंकल। और पापा के जो भाई बहन होते हैं, पापा के भाई बहन के बच्चों को क्या बोलेंगे? कजिन्स। वेरी गुड, ओके। और भतीजा भांजा को क्या बोलेंगे? नेफ्यू। भतीजी और भांजी को क्या बोलेंगे? नीज। ओके, भतीजा भतीजी भांजा भांजी एक साथ हो बहुत सारे तो उनको क्या बोलेंगे? निबलिंग्स। वेरी गुड। मम्मी पापा को? पेरेंट्स। माता को? माता। मम्मी। मम्मी। मदर। पापा? वो फादर। भाई बहन को? भाई बहन। सिबलिंग्स। और बहन को? सिस्टर। भाई को? ब्रदर। ओके। और देवरानी जिठानी को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। और देवर जेठ को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। ओके। और जीजा साला हो और नंदोई हो तो उनको क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। ओके। भाभी हो, साली हो या ननद हो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। ससुर जी को क्या बोलेंगे? ससुर जी। फादर इन लॉ। और सासू माँ को क्या बोलेंगे इंग्लिश मदर इन में? लॉ। वेरी गुड। और सौतेला भाई हो तो क्या बोलेंगे? स्टेप। ओके, स्टेप ब्रदर बोलेंगे। और सौतेली माँ हो तो? ब्रदर। नहीं, सौतेली माँ हो तो? सौतेली माँ। जैसे सौतेला भाई तो स्टेप ब्रदर, तो सौतेली माँ को क्या बोलेंगे? स्टेप मदर। वेरी गुड। और पोता को क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर। नहीं, पोता।
पोता, ग्रैंड सन, और पोती को क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर, नवासा को क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन इन लॉ, और नवासी को? ग्रैंड डॉटर इन लॉ। वेरी गुड, वेल डन, एक्सलेंट नक्श, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो और बहुत जल्दी से सीख भी जाते हो। नक्श, मैंने आपको जनरल नॉलेज में ये भी पढ़ाया था कि कुछ प्रसिद्ध देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के नाम आपने याद कर लिए? यस सर। चलिए बताइए। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? बेसबॉल, भारत का? हॉकी, चीन का? टेबल टेनिस, स्पेन? सांडयूथ, भूटान? तीरंदाजी, फ्रांस? फुटबॉल, इंग्लैंड? क्रिकेट, पाकिस्तान? हॉकी, जापान? जूडो, ब्राजील? फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया? क्रिकेट, कनाडा? आइस हॉकी। सभी देशों के नाम याद कर लिया आपने, राष्ट्रीय खेलों के नाम। नक्श, जनरल नॉलेज में मैंने आपको पढ़ाया था महाद्वीपों के बारे में। अब बताइए पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। नाम बताइए सातों के। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। वेरी गुड, वेल डन। और कितने महासागर हैं? 5। नाम बताइए पांचों के। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत मेहनती हो। ओके, ये सारी चीजें आपको स्कूल में पढ़ाया है कभी? नो सर। सिखाते ही नहीं है। नो सर। और ये गलत बात है ना। अगर ये वीडियो आपके स्कूल तक जाती है तो मैं निवेदन करता हूँ कि ना केवल आपको बल्कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में भरोसा करके जाते हैं, उनके पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं पैसे की कमी की वजह से या दूसरे मजबूरियों की वजह से, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, नवीन सर क्लासेज या और किसी दूसरे ट्यूशन पर नहीं जा रहे, उन बच्चों को स्कूल से ही उम्मीद होती है। तो स्कूल के टीचर्स को ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने केवल किताब पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया, लेसन पढ़ा दिया, प्रश्नोत्तर बुक में लिखा दिए, फिर अगले दिन होमवर्क चेक कर दिया, हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें सिखानी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पर आकर पढ़ाई करके सेटिस्फाइड है? आपको सेटिस्फेक्शन है आपको? ओके, हैप्पी, वेरी गुड। इसी तरह से